दिल्ली के अंदर सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरे दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान के तहत काम शुरू किया हुआ है। पूरे दिल्ली के अंदर डस्ट पोल्यूशन को रोकने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन किया जा रहा है, जिसमें पूरे दिल्ली के अंदर अलग अलग साइटों के निरीक्षण का काम चल रहा है। दिल्ली के अंदर पराली को गलाने के लिए बायो डीकम्पोजर के छिड़काव का अभियान पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है। दिल्ली के अंदर अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज में पोल्यूशन के लिए अभियान चल रहा है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण में मुख्य तौर पर जो 3 कंपोनेंट हैं, डस्ट पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है व्हीकल पोल्यूशन, जो गाड़ियों से प्रदूषण होता है। उस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के अंदर हमने 2020 में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू किया था अक्टूबर के महीने में। 2021 में भी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन दिल्ली के अंदर सफलतापूर्वक किया गया। हम सब जानते हैं कि हम सारे लोग जब अपने काम के लिए घर से निकलते हैं और शाम को रात को घर पहुंचते हैं तो लगभग 10 से 12 चौराहों से हमें गुजरना पड़ता है, जहां पर हम रेड लाइट ऑन होने के समय में तो गाड़ी निकालते हैं, लेकिन जब रेड लाइट ऑफ हो जाती है उस दौरान भी हम अपने इंजन को चालू रखते हैं। जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के आंकड़े जो मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति लगभग प्रतिदिन 25 से 30 मिनट बेवजह की फ्यूल बर्निंग करता है। अगर रेड लाइट पर गाड़ी को ऑफ कर दिया जाए तो 15 से 20% वाहन का जो प्रदूषण है उसे कम किया जा सकता है। इस बार पिछले 2 वर्षों के जो अनुभव रहे रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके, उसको देखते हुए ग्रैब के अंदर भी जो गाइडलाइंस बनाई गई उसने भी इस डायरेक्शन को दिया कि रेड लाइट पर गाड़ी को जो है ऑफ किया जाए। इस साल हमने 28 तारीख से यानी कल से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को शुरू करने का सरकार ने निर्णय लिया था, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था। उसकी तैयारी के लिए आप जैसा जानते हैं कि हम हर साल करीब दिल्ली के 100 चौराहों पर अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, जिसमें 2500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और वो चौराहों पर गांधीगिरी के माध्यम से लोगों को रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के बारे में अवेयर करते हैं। इस बार भी हम सारी तैयारियां कर रहे थे, लेकिन आज आपको दुर्भाग्य बस इस बात को हमें सूचित करना पड़ रहा है कि 21 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने एलजी साहब को इसकी फाइल भेजी। कल से कैंपेन शुरू करना है, लेकिन अभी तक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उस फाइल को रोक के बैठे हुए हैं और आज हम इस स्थिति में खड़े हैं कि कल से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू करना है और अभी तक वो फाइल दबा करके बैठे हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनको बहुत सारे कामों के लिए तो फुर्सत मिल रही है, रोजाना मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां लिखते रहते हैं, लेकिन उनको इस बात का अंदेशा या तो नहीं है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। सब कुछ अखबारों में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, इसी शहर में रहते हैं। अब वो नए नए नहीं है दिल्ली के अंदर, लेकिन कल से कार्यक्रम शुरू होना है अभियान और उस पर उनको साइन करने की फुर्सत नहीं हो रही है, क्योंकि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को लगाने के पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है। हम ट्रैफिक पुलिस के साथ मॉक ड्रिल करते हैं हर चौराहे पर,
कि कैसे वहाँ पर बिहेव करना है, लेकिन अभी तक फाइल न आने की वजह से आज हम इस निर्णय पर पहुँच रहे हैं कि हमें अभी इस रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को पोस्टपोन करना पड़ रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम एलजी साहब से कहना चाहते हैं, राजनीतिक लड़ाई अलग हो सकती है, क्योंकि हम इस बार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात पर तुली हुई है कि दिल्ली में किसी भी स्तर पर प्रदूषण कम नहीं होने देना है। पहले हमने देखा कि पंजाब सरकार ने प्रस्ताव भेजा कि भाई पराली गलाने के लिए पंजाब सरकार, किसान चाह रहे हैं कि उनको आर्थिक सहयोग दिया जाए। 500 पंजाब सरकार देने को तैयार हुई, दिल्ली सरकार देने को तैयार हुई, भाजपा ने की केंद्र सरकार ने मना कर दिया। फिर हमने देखा कि पटाखे पर बैन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक एड़ी चोटी इन्होंने लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर डायरेक्शन दिया कि इसको लागू किया जाए। अब ये रेड लाइट ऑन गाड़ी आपको भी रोकने की जिस तरह से एलजी साहब कवायद कर रहे हैं, मुझे लगता है ये दिल्ली के लोगों के और दिल्ली की सांसों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब तक फाइल क्लियर होकर नहीं आती है, तब तक के लिए इस कैंपेन को पोस्टपोन किया जा रहा है। कोई क्वेश्चन हो तो ले लें। सर, कब फाइल भेजा था और कितनी देर से आप लोग वेट कर रहे हैं? 21 तारीख को सीएम साहब ने फाइल जो है वहाँ पर एलजी साहब को भेजी थी। 1 हफ्ता हो गया। क्या आपने समय मांगा है मिलने का या कुछ अलग से चिट्ठी भी? नहीं, उनको तो कल से ही उनके ऑफिस में हम ट्राई कर रहे हैं, कोई संवाद ही नहीं हो रहा है। कोई रेस्पॉन्स नहीं है सर उधर से? कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर। पहले योगशाला वाला कार्यक्रम बंद करने की बात कही, अब ये इस तरीके का कार्यक्रम, तो आपको लग रहा है कि बैक टू बैक जानबूझ की चीज़ें हो रही हैं? देखो, बैक टू बैक जो चीज़ें हो रही है तो सब दिख रही हैं, लेकिन जिस समय दिल्ली के लोगों के सांसों पे संकट मंडरा रहा है, जिस समय प्रदूषण जो है अब बढ़ने की जो है स्थिति दिख रही है, और जिसमें हर एक्सपर्ट्स का कहना है कि व्हीकल पोल्यूशन को कम करना सबसे ज़रूरी है, ठीक उस समय मतलब दिल्ली वालों के सांसों के साथ खेलना, ये तो ठीक बात नहीं है। सर, एक आरटीआई के हवाले से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि डीपीसीसी में कई सारे पद खाली हैं, तो ऐसे में दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ेगी? तो डीपीसीसी में जो पद खाली हैं उसको भी एलजी साहब ही लेके बैठे हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी और एलजी को ही क्लियर करना है। देखो, दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली वालों के साथ मिलकर के हम अभियान चला रहे हैं, लेकिन जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो छोटी बात है, 2 आदमी कोई है या नहीं है, लेकिन इतने बड़े कैंपेन जो सक्सेसफुल, मतलब अगर मैं देखूं तो पूरे देश के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन ने 2 साल सक्सेसफुली जो है व्हीकल पोल्यूशन के लिए हमने काम किया, उसको इस तरह से रोकना, भाई या तो स्पष्ट मनाही कर दीजिए कि हम नहीं करेंगे, लेकिन चुपचाप फाइल लेकर के बैठ जाना ये तो ठीक नहीं है। सर, इसी आरटीआई का हवाला देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो स्टबल बर्निंग है वो भी नहीं रुक पाई है, प्रदूषण बढ़ रहा है और हम लोग दावा कर रहे हैं कि कम हुआ है। नहीं, वो आरटीआई का मैं नहीं जानता कि क्या आरटीआई है, क्या रिपोर्ट है। हमारे पास जो फैक्ट्स हैं और जो भी चीज़ें हैं, चूँकि अब तो सफ़र डेली ब्रॉडकास्ट करता है, तो वो तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। सर, क्या पॉलिटिकल मोटिव लग रहा है इसको हॉल्ट करने के पीछे? क्या कारण लग रहा है, या ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया था? नहीं, मेरे ख्याल से अब प्रोसेस क्या है तो वो बताएंगे कि क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पंजाब के प्रस्ताव को, चूँकि पराली जले, ठीक है, क्योंकि किसानों को अगर आर्थिक सहयोग दिया जाता तो पराली घटनाएं और कम होती, जो अभी कम हो रही हैं लेकिन उससे ज़्यादा और कम होती, ठीक है ना। पटाखे के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने जो है वो लड़ाई लड़ी, ठीक है। वो क्या था कि उसमें कह रहे थे कि ये धार्मिक मसला है। अब ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, इसका तो किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो चाहे वो पंजाब के पराली के लिए सहयोग देने का मसला हो, चाहे पटाखे को लेकर के अफवाहें फैलाने का मसला हो, और चाहे अब ये रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो इस तरह से फाइल रोकी गई है, तो ये तो तारतम्यता जो दिखा रही है घटनाएं, वो ये दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़े, जिससे उनको राजनीति करने का मौका मिले। सर, ये कल सीएम साहब ने बोला था कि नोट पे लक्ष्मी गणेश की पूजा होनी चाहिए, उस पर कई सारे बयान आ रहे हैं। कांग्रेस के मनीष तिवारी कह रहे हैं कि अम्बेडकर की फोटो क्यों नहीं होनी चाहिए, अम्बेडकर की भी बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल की फोटो पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अभी तो इसी पे रखते हैं, वो पार्टी करेंगे। सर, आज सीएम भी गए थे गाजीपुर लैंड फिल साइट पे, आप कई बार वहाँ जा चुके हैं, और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो क्या दोबारा क्या आपका भी कोई विजिट हो सकता है उस लिहाज से? नहीं, देखिए, ये तो बहुत चीज़ें स्पष्ट हैं कि भाजपा ने जिस तरह से
15 साल में कूड़े के मैनेजमेंट की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो पूरी तरह से फेल हुई है। इवन कई बार यहाँ से डीपीसीसी से डायरेक्शन भी गया, हमने भी विजिट किया, लेकिन उसके बाद भी वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। तो वो तो पहाड़ सामने खड़ा है। तो मुझे लगता है कि आज सीएम साहब गए हैं और उन्होंने जो एक बात रखी है कि भाई अब दिल्ली के लोगों को मिल करके उसकी सफाई का इंतजाम करना पड़ेगा इस चुनाव में।